बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर हम येली केकी जो है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। दो दुंजू उनीते हमारा चल रहा है और उसका आ बोलूम इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा और बे बोलूम भी हम इंशाल्लाह शुरू कर लेंगे। तो यहाँ पे है बेशिंजी इंजलेलिम ओकुयालम, एग्जामिन करते हैं और पढ़ते हैं। बेन क्रम्ज बाशलकल कज़म बुदा बेनिम बाबा अन्निम। मैं ये बाशलकल का मतलब यहाँ पे चादर है, ओढ़नी है। तो मैं सुरख चादर वाली लड़की हूँ और ये मेरी दादी हैं। और इसके अंदर जो येली के की इस्तेमाल हुई है वो लास्ट पे में इस्तेमाल हुआ है जस्ट। अगर लास्ट पे वॉवल हो तो उस सूरत में जस्ट में लगा लेते हैं बेन के लिए, और अगर वॉवल ना हो तो 4 वे वॉवल हारमोनी की बेस पे हम साथ वॉवल भी लगाते हैं। नीचे हम इसको देखेंगे भी टेबल की फॉर्म में। मरहबा बेन यावरू कांगरूयुम, अस्सलाम वालेकुम, मैं कैंगरू का बच्चा हूँ, बेटा हूँ। बच्चा की फॉर्म में लिखेंगे। बुरासा बेनिम एविम, ये मेरा घर है। और यहाँ पे बेनिम के अंदर बेन असल में वर्ड है और उसके आगे हम लास्ट कॉन्सोनेंट मिल रहा है। कॉन्सोनेंट मिलने की वजह से हमने 4 वे वॉवल हार्मनी के बेस पे आगे लगाया। इसी तरह एव के आगे भी उसी तरह ही लगाया। इम बना है असल में, लेकिन हमने 4 वे वॉवल हार्मनी को देखते हुए यहाँ पे इम लगाया, यहाँ पे भी इम लगाया। ये मेरा घर है। सिजिन एविनिज नेरेदे, आपका घर कहाँ पे है। अब सिज के आगे जो इन लगा है, सिज या सेन के लिए जो है वो हम ने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ हमने वॉवल को भी देखना है कि वॉवल की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जैसे सेनिन होता है, इसी तरह सिजिन। तो सेन के अंदर भी लास्ट पे कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है, तो आगे हमने इस वजह से 4 वे वॉवल हार्मनी की बेस पे ई लगाया और फिर आगे ने लगाया। सिजिन एव है, एव के बाद अगर लास्ट पे कॉन्सोनेंट हो तो हमें वॉवल की ज़रूरत पड़ती है, और अगर कॉन्सोनेंट ना हो तो हमें वॉवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इससे आगे वाला पार्ट सिर्फ हम लगाते हैं। सिजिन एविनिज नेरेदे, आपका घर कहाँ पे है। इसको हम अभी डिटेल में नीचे टेबल में भी देखेंगे कि हर एक के लिए सफिक्स क्या है। बेन, सेन, ओ, सिज, बिज और ओनलार के लिए। बेन क्लोलानम, मैं क्लोलान हूँ। अब इसके अंदर भी आगे जो लगा है वो येली केकी का है और 4 वे वॉवल हार्मनी की बेस पे लगा है। बुदा बेनिम एशिम, ये मेरा गधा है। और कारा कचान, इसका मतलब क्या है कि अंधाधुंध भागने वाला। वैसे कारा का मतलब अंधेरा होता है, लेकिन कारा कचान का मतलब भागने वाला। कारा कचान यहाँ पे अंधाधुंध भागने वाला। उसके बाद बेन जिव जिविम, मैं मुर्गी का बच्चा हूँ। बुदा बेनिम इल केविम, ये मेरा पहला घर है। और बेनिम के अंदर और एविम के अंदर, और यहाँ पे जो है असल में एशेक था। एशेक का लास्ट लेटर के है। के के बाद हमने जब येली के की लगाने लगे तो उसको यहाँ पे के लास्ट लेटर होने की वजह से और उससे आगे हम येली के की लगा रहे हैं, वो भी वॉवल से स्टार्ट हो रही है, तो उस सूरत में हमने के को यू मुशग्गे में तब्दील किया। वैसे जनरल रूल इसका ये है कि दो वॉवल्स के दरमियान जब के आ जाता है तो या तो गे में तब्दील होता है या फिर यू मुशग्गे में तब्दील होता है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास पूरा एक टेबल जिससे हमने सीखना है कि असल में येली के की है क्या। तो यहाँ पे देखें तो बेन के आगे क्या लिखा हुआ है, बेनिम, ठीक है। और अराबाम कलेमिम, अराबाम का लास्ट लेटर वॉवल है तो जस्ट में लगाया। कलम के अंदर जो है वो लास्ट पे कॉन्सोनेंट है, तो उस सूरत में हमें आगे वॉवल की ज़रूरत भी पड़ी, और वॉवल लगाते हुए हमने 4 वे वॉवल हार्मनी को देखते हुए यहाँ पे ई लगाया, कलेमिम। अब यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाला आप लोग मुझे सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पे देखें बेन के अंदर भी इम लगा है,
उसमें भी 4 वे वॉवल हार्मनी और साथ बेन के लिहाज से में, सेन के लिहाज से ने, ओ का ओनुन होता है। और इसके अंदर अगर असल में हम आगे जाके देखेंगे एक तामलमा हम पढ़ेंगे इस्म तामलमा, और उसके अंदर आप देखेंगे ये जो पार्ट इसके अंदर लग रहा है असल में ये इस्म तामलमासा के ही है। ये ख़ास तौर पे जब ओनुन और ओन लारन के अंदर हम आते हैं तो उससे हमें ज़्यादा ये चीज़ क्लियर होती है। खैर, ओनुन के अंदर हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, यहाँ पे अलग से उन्होंने नहीं लिखी हुई। ओनुन के अंदर हम ये करते हैं कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम येली के की लगाते हैं और उसके बाद कोई और हमें एकी लगानी पड़ती है, तो उस सूरत में हमें ने एज बफर लेटर लगाना पड़ता है और फिर उसके बाद जो दूसरी एकी लगानी होती है वो इस तरह से लगाते हैं। ये आज के इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, नोट उन्होंने नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको दिखाऊंगा कि ये जो मैंने रूल बोला है वो असल में है क्या। थर्ड पर्सन सिंगुलर में भी ऐसा होता है और थर्ड पर्सन प्लूरल में भी यही चीज होती है। अच्छा, सेनिन के अंदर ने जो है वो होगा उसका एक ही, अगर लास्ट लेटर वॉवल होगा तो जस्ट ने, और अगर वॉवल नहीं होगा कॉन्सोनेंट होगा तो हम 4 वे वॉवल हार्मनी की बेस पे आगे वॉवल भी लगाएंगे और ने भी लगाएंगे। ओनुन के अंदर अगर लास्ट पे वॉवल हो तो उस सूरत में स लगाएंगे और स के आगे जो वॉवल होगा वो भी 4 वे वॉवल हार्मनी के बेस पे लगेगा, और अगर लास्ट पे कॉन्सोनेंट होगा तो हम जस्ट 4 वे वॉवल हार्मनी के बेस पे वॉवल लगाएंगे। बेजिम के अंदर अगर लास्ट पे हमें वॉवल मिल जाए तो मस, और अगर ना मिले तो उससे पहले भी एक वॉवल लगाना पड़ेगा और उसके अंदर भी हमें 4 वे वॉवल हार्मनी दोनों जगह पे फॉलो करनी है। सीजन के अंदर जो है वो नज होगा अगर लास्ट पे वॉवल मिल जाए, और अगर ना मिले तो उस सूरत में हमें एडिशनल वॉवल भी लगाना पड़ेगा और उससे आगे नज, और नज जो है उसमें 4 वे वॉवल हार्मनी, जैसे यहाँ पे नज बना है और यहाँ पे निज बना है, तो इसको हमने 4 वे वॉवल हार्मनी की बेस पे करना है। ऑन लारन के अंदर हम अगर अरबा लार, यहाँ पे जो चीज़ है ध्यान करने वाली वो ये है कि ये लार लगाना कंपलसरी नहीं होता। अगर लगाएं तो उस लिहाज से हम आगे वॉवल लगाएंगे और अगर ना लगाएं तो उस लिहाज से लगाएंगे। ये दोनों केसेस डिफरेंट हो जाते हैं। ओन लारन अरबा लार, और अगर हम ना लगाते तो उस सूरत में ये वाला केस बन जाता ओन लारन अरबस। और फिर उसके बाद अगर हम कॉन्सोनेंट वाली साइड पे आते हैं, जब लार या लैर लगा दिया तो उस सूरत में जो है वो हमने एंड वाला वावल उसके लिहाज से लगाना है। अगर नहीं लगाते तो उस सूरत में, अब अगर नहीं लगाते तो उस सूरत में ये ओनुन वाली ही केस रिपीट हो जाता है। अच्छा, लोगों के ज़हन में ये बात आएगी कि अगर हम ये नहीं लगाते लार तो किस तरह पता चलेगा कि ये प्लूरल के लिए है और ये सिंगुलर के लिए। ये इस तरह पता चलेगा कि अगर आपने ओन लार लगाया हुआ है तो उस सूरत में यहाँ पे ना लगाने से हमें पता चल जाएगा ये प्लूरल के लिए, और अगर नहीं लगाया हुआ तो उस सूरत में फिर यहाँ पे लगा दें ताकि पता चल जाए कि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर के लिए है। और अगर यहाँ पे ना लगाया होता तो वही केस कलम ही बन जाता, और लगाया हुआ है तो उस सूरत में कलम लहरी हो गया। और इसके अंदर सब के अंदर हमने क्या किया है, 4 वे वॉवल हार्मनी फॉलो की है। 4 वे वॉवल हार्मनी क्या होती है वो हम पिछले लेसन्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। कौन करवा पाएगा ये वाला पार्ट? मैं करा लेता हूँ जी करवाएं। बेनिम अरबाम गुजल ट्रांसलेट भी करेंगे। जी बिल्कुल। मेरी गाड़ी खूबसूरत है, खूबसूरत है, उम्दा है। बिल्कुल। सेनिन और दान कुचुक, तुम्हारा कमरा छोटा है। ओनन एवी बुरा या ओजाक, उसका घर यहाँ से दूर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोल सारे जो हैं यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, वो ये लिखे हुए हैं। किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो यहाँ से देख सकते हैं। जी आगे। बेजिम किताब लेमिज़वार, बिल्कुल, यहाँ पे क्या हुआ है, अभी ऊपर हमने एशेम बोला था, वो चीज़ यहाँ पे आई है कि लास्ट पे के आया है,
जब उसके बाद हमने येली के की लगानी है तो वो वॉवल से स्टार्ट होगी, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, के को या फिर गे में तब्दील करते हैं या युमुशागे में, दोनों में से एक में करते हैं, और ज्यादातर जो है केसेस के अंदर युमुशागे में ही तब्दील होता है। बिजिम किताब वार, हमारा बुक शेल्फ है। हमारा या हमारी। चलें बिल्कुल। आगे। sizin daireniz nerede? आपका दायरे गल्बन पोर्शन को रिहाइश। बोलते हैं। एक पोर्शन। जो फ्लैट होता है, अपार्टमेंट होता है, उसके अंदर एक फ्लोर के ऊपर आगे जो पोर्शन हुए होते हैं उसमें से एक पोर्शन को दायरे बोलते हैं। बिल्कुल। ऑनलाइन सलोनो बुयुक। हाँ बिल्कुल, ऑनलारन सलोनु बुयुक या फिर ऑनलारन सलोनलर बुयुक, बुयुक। दोनों तरह से हो सकता है। और इसके अंदर सब ने जो चीज़ ज़हन में रखनी है कि कहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं। बेनिम सेनिन ओनुन, ये तो हमारे पास फिक्स है, यहाँ पे हमें इधर से लिखा हुआ मिल रहा है। और दूसरी चीज़ जो है वो हमने ये देखनी है, बेन के आगे हमने मे के लिहाज से लगाना है, यानी मे लगाना है, और लास्ट पे वॉवल है नहीं है उस चीज़ का ख्याल करना है। सेन के आगे नहीं लगाना है, वॉवल है नहीं है उसका ख्याल करना है। इसी तरह ओनुन के आगे स या फिर लगाना है 4 वे वॉवल हार्मनी की बेस पे। बिजिम के आगे वॉवल है तो मस, नहीं है तो अमस, वही 4 वे वॉवल हार्मनी की बेस है। सिजिन के आगे नस अगर वॉवल है और अगर नहीं है तो अनस। ऑन लारन के आगे लार, अगर लार लगा के लगाना है तो उस तरह से, और नहीं लगाना तो फिर ओनुन वाला केस बन जाएगा। और कलम के आगे लैर के, अच्छा यहाँ पे लार लगा है, यहाँ पे लैर लगा है, ये हम चोल एक पढ़ी हुई है हमने, उसके अंदर सीखा था कि 2 वे वॉवल हार्मनी की बेस पे यहाँ पे लार या लैर बनता है। 2 वे वॉवल हार्मनी होती है, एक 4 वे वॉवल हार्मनी होती है, दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए। पिछले लेसन हमारे जो हैं वो उनको आप रेफर कर सकते हैं जिनको ना समझ आए। अगेन आगे आ जाता है, ये दिनजी तमाम लैलम मुकम्मल करते हैं। बेन चोक चलिश्कान बीर और एंजीम, एक दफ़ा अपने लिहाज से बात करें कि मैं एक बहुत मेहनती तालिब इल्म हूँ, और आप बाकियों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। बस एक स्टूडेंट को नहीं जा रही तो इस वजह से मैंने पूछा। बेन चोक चलिश्कान बीर और एंजीम, मैं एक बहुत मेहनती तालिब इल्म हूँ, चोक चलिश्कान। और बेनिम और एंजिम चोक चलिश्कान, किस तरह से हमने बात की है, एक बेन के लिहाज से की है और एक, अच्छा इसके अंदर येली केकी के अंदर जो और बात है वो ये है कि किसी जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के साथ हम रिलेट कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो सब के अंदर हमने क्या किया, अरबा को, ओदा को, एव को, किताबलक को, दायरे को, सलोन को किसके साथ किया, इनके सब्जेक्ट के साथ हमने उसकी बिलोंगिंग जाहिर की है। तो यहाँ पे दो तरीकों से वो बात कर रहे हैं, पहले के अंदर अपने आप को खुद को जाहिर किया और दूसरे के अंदर अपने साथ किसी ऑब्जेक्ट को रिलेट किया, उसकी बिलोंगिंग जाहिर की। बेन चोक चलिश्कान बीर और एंजिम, मैं एक बहुत मेहनती तालिब इल्म हूँ। बेनिम और एंजिम चोक चलिश्कान, मेरा स्टूडेंट, मेरा तालिब इल्म बहुत मेहनती है। इस तरह से बाकी वाले जो है वो करवाने हैं। कौन करवाएगा? जो ही करवा पाएंगे? सर मैं करवा दूं? कौन है? जी सर। एक मिनट, ये कौन बोला? इफ़त? सर मैं, जी इफ़त जी ठीक सर। है, करवाएं। बाकी माइक बंद कर दें। जी यदेन जी, इकिंजी, यदेन जी तमाम इकिंजी से लयालम स्टार्ट कर रहे हैं। बेन, ये हम मैंने डिस्कस कर दिया, आप इकिंजी से करें। इकिन जी। सेन ई बिर अरकादाश सेन, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। सेनिन अरकादाशिन ई बिरी, तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है। उचुंजू ओ चोक पहाल बिर अरबा, वो एक बहुत महंगी कार है। ओनुन अरबा से चोक पहाल, उसकी कार बहुत महंगी है। हम क्या कर रहे हैं, बिस अकेले और इंजेले, एक के अंदर डायरेक्ट उसको बात कर रहे हैं,
एक ऑब्जेक्ट की और दूसरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को किसी के साथ सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहे हैं, और रूल हमने ऊपर जी, पढ़े हैं, उसके लिहाज से relate कर रहे हैं। किसी को डिफिकल्टी हो तो वीडियो पीछे करके यहाँ से देख सकता है। जी। दौर्दुंजू हम्म। biz akıllı öğrencileriz। हम जो है वो अक्लमंद या इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। bizim öğrencilerimiz akıllı, हमारे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं। बेशिंजी siz çok iyi bir öğretmensiniz। तुम एक बहुत अच्छे, आप एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं। siz आप, sizin öğretmeniniz çok iyi। नहीं, आपके उस्ताद बहुत नहीं अच्छे नहीं, हैं। यहाँ पे आप मिस्टेक कर रही हैं। सिजिन औरतमैनिनिज, यहाँ पे सिज जो कि बिर सिज के लिहाज से लगाया है, और यहाँ पे सिजिन और जी सर। एंड पे देखें औरतमैन आ रहा है, औरतमैनसिनिज जी और सर। औरतमैनी। जब हम अब औरतमैन है ना, अब वो डायरेक्ट जो है ना सेकंड पर्सन नहीं है, यहाँ पे वो सेकंड पर्सन बन रहा है, सिज जो की बिर औरतमैनसिनिज, यहाँ पे सेकंड पर्सन बन रही है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो उस सूरत में औरतमैन सेकंड पर्सन नहीं है बल्कि थर्ड पर्सन हो रहा है। जब थर्ड पर्सन हो रहा है तो हमने क्या थर्ड पर्सन में क्या रूल पड़ा है कि अगर लास्ट पे कॉन्सोनेंट हो तो जस्ट वॉवल लगाएंगे, और अगर वॉवल हो तो सिर का लगाएंगे। तो यहाँ पे वो सिचुएशन बन रही है, सिजिन औरतमैनिनिज। अच्छा अच्छा। हाँ, औरतमैनिनिज। जी सर। जी, sizin öğretmeniniz çok iyi। ठीक है। और अल्तंजे onlar çok निज ना लगाने से भी काम चल जाएगा। जी सर। सिजिन औरतमैनी चौकी, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, जी। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम औरतमैनी खाली लगा के भी काम चला सकते हैं। जी जी। Altıncı, Altıncı, onlar çok güçlü bir futbol takımı। सर इसका मतलब नहीं पता। तकम जो है ना फुटबॉल, इसका तकम मतलब का क्या हुआ मतलब है sentence फुटबॉल टीम, और गुचलू का मतलब होता है ज्यादा स्ट्रेंथ वाली, जो अच्छी टीम होती है। चोक गुचलू बहुत अच्छी टीम, बहुत स्ट्रेंथ जिनकी होती है। जी। ओनलार चोक गुचलू बीर वो एक बहुत अच्छी टीम है, फुटबॉल टीम। हाँ, और ओनलारन वो ओनलारन फुटबॉल takımları। बिल्कुल, तकम लारे चोक गुचलू। ओनलारन फुटबॉल takımı। बिल्कुल। यहाँ पे मैंने आपको जो बोला है सीजन और इथमेनी चौकी, वो भी ठीक है, लेकिन सीजन और इथमेनी सीजन के साथ हम उसको रिलेट कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑप्शन दोनों ठीक हैं, सीजन के साथ और इथमेनी लगा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके अंदर हम जो चीज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सीजन के लिहाज से लगा रहे हैं, लेकिन लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, कॉन्सोनेंट मिल रहा है। कॉन्सोनेंट मिलने की वजह से हमने उसके साथ आगे ये वाला रूल ऊपर देख लें, लास्ट पे कॉन्सोनेंट मिल रहा है तो हमने उसके लिहाज से औरतमैनी निज कर दिए। और यहाँ पे हमने क्या कहा, ऑन लारन फुटबॉल तकम लारे चोक गुचलू, या फुटबॉल तकम चोक गुचलू, दोनों तरह से हम कह सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं सेकिजिंजी ओकियालम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी। मरहबा बेनी मदम एलिफ, मेरा नाम एलिफ है। कोनियालियम, मैं कोनिया की रहने वाली हूँ। और एनजीम, मैं तालिब इल्म हूँ। वे इस्तांबुल यूनिवर्सिटी सिंधे उकियोरुम, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अब यहाँ पे देखें यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है, लेकिन वो एक ख़ास यूनिवर्सिटी है। अगर हम इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का नाम ना लें तो फिर हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सिटी दे उकियोरुम या यूनिवर्सिटी ओरेंजियम। तो लेकिन चूंकि इस्तांबुल लग गया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिहाज से हमने आगे फिर लगाना है। यूनिवर्सिटी होता है तो उसके बाद लास्ट लेटर हमें वॉवल मिल रहा है, वॉवल मिलने की सूरत में हमने से लगाया
और उसके बाद ई लगाया। जब हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिहाज से या प्लूरल के लिहाज से ये लिख की लगानी होती है और उसके बाद कोई और एक ही लगाने की जरूरत पड़े तो उस सूरत में ने एज बफर लेटर लगाते हैं। यहाँ पे हमने ने एज बफर लेटर लगा दिया और उसके बाद हमने क्या लगाया है, ये बुलुनमा दुरुमु लगाई है, क्योंकि हमने किस जगह पे उसकी लोकेशन शो करनी थी, किस जगह पड़ती है, तो उस वजह से हमने यहाँ पे बुलुनमा लगाई। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी सिंधे उखियोरुम, मैं इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। बुरादा यूरता कालियोरुम, में यहाँ पे हॉस्टल में रहती हूँ। यूर्त ओकुलुमा चौक यकन, जो मेरा हॉस्टल है वो मेरे स्कूल से बहुत करीब है। ओकुलुम मैंने पीछे भी कई दफ़ा जिक्र किया कि ये यहाँ पे स्कूल को भी स्कूल बोलते हैं, कॉलेज को भी स्कूल बोलते हैं और यूनिवर्सिटी को भी स्कूल बोलते हैं, यानी पढ़ने की जगह। यूर्त ओकुलुमा चौक यकन, जो मेरा हॉस्टल है वो मेरे स्कूल से बहुत करीब है। यूर्ता कुतुब खाने ऑरेंजी कांतीनी यमे खाने चलिश्मा सलोनू वे यता खाने वार। हॉस्टल में लाइब्रेरी, स्टूडेंट्स की तालिब इल्मों की कैंटीन, खाने की जगह यमे खाने तो आम गा उसको बोल सकते हैं। चलिश्मा सलोनू पढ़ाई करने का हॉल, वे यता खाने वार और बेडरूम्स मौजूद हैं। ओदालार उच्च किशिलिक कमरे 3 लोगों वाले हैं। वे हर ओदादा इंटरनेट वार, और हर कमरे में इंटरनेट मौजूद है। यूर्दुन कपल स्पोर्ट सलोनू वे कुलतुर मरकजी वार। हॉस्टल का, अब ये जो यूर्दुन कपल स्पोर्ट सलोनू है वो उसके अंदर हम इस्म ताम लमा लगा रहे हैं। ये होपफुली आप आगे जाके इसको डिटेल से भी सीखेंगे। आप कपल का मतलब होता है बंद, तो इसको यूर्दुन कपल स्पोर्ट सलोनू, अब इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं। इंडोर जो वर्जिश का मरकज़ है या हॉल है वो है वे कुलतुर मरकज़ी वार, और कल्चर का मरकज़ भी मौजूद है। उसके बाद है दोकुजुंजू चेवरे मिजे। सर मुझे एक क्वेश्चन, पूछे। जी सर मुझे एक क्वेश्चन करना था। ऊपर लिखे ऑरेंजी कैंटीनी, तो कैंटीन भी है और यमे खाने भी खाने की जगह होती है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कैंटीन छोटी होती है, यमे खाने जो है वो बड़ी जगह होती है, मेस की तरह ना? मेस। हाँ बिल्कुल मेस। तो वैसे नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए, एक ही जगह होती है जिसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर आप कहें कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लोर्स हैं तो उस सूरत में आप ये कह सकते हैं कि कैंटीन अलग से है और यमे खाने जो है वो अलग से है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ये एक ही जगह होती है। यानी मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक ये एक ही जगह होती है, यमे खाने और कैंटीन ये एक ही जगह होती है, उसमें चीज़ें अवेलेबल होती हैं। यानी आप कैंटीन सारा दिन कह सकते हैं और यमे खाने के टाइम होते हैं, दिन में फॉर एग्जांपल 2 दफ़ा होता है, तो उस तरह से। अच्छा जी, चेवरे में से अल्लाह ताला हमारे माहौल के बारे में बताते हैं। हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ है उसके बारे में बताते हैं। महल्ले, मेरा मोहल्ला, यूथ हॉस्टल, बकाल जो है वो स्टोर को ग्रॉसरी स्टोर आप कह सकते हैं, जद्दे रोड को बोलते हैं और सोकाक गली को बोलते हैं। मुहतारलक जो है वो यूनियन काउंसिल को बोलते हैं। पार्क है। अपार्टमेंट को बोलते हैं। मनाव सब्जी फल फरोश को बोलते हैं। मोहल्ले को बोलते हैं। ओनुंजू याजालम लिखते हैं नेरे दे ओकियोरसुन, तुम कहाँ पे पढ़ते हो। इसमें ओकुलु मुजु कुर्सु मुजु अल्लाह ताला, हमारे स्कूल के बारे में, हमारा जो कोर्स है उसके बारे में, यानी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स होंगे वो अपने कोर्स के बारे में ही बताएंगे कि उनका कोर्स कैसा है, उसमें वो क्या कुछ पढ़ते हैं और क्या क्लासेस का टाइम होता है, ये वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। याज़लम, हर एक जो चैप्टर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं उसमें हर एक पार्ट के एंड पे ये चीज़ होती है। केलिमे दुनिया से, अल्फाज की दुनिया, बूफे, बक्काल, एव, अपार्टमेंट, सोकाक, महल्ले, मैदान। अच्छा, मैदान जो है इसके मल्टीपल मीनिंग है। एक मैदान जिस तरह हम मैदान कहते हैं, उसके अलावा शॉपिंग बाज़ार जिसको हम कह सकते हैं, मेन बाज़ार जो बड़ा बाज़ार है,
और उसके अलावा हम इसको मरकज़ के मानी में भी ले सकते हैं, यानी शहर का मरकज़। मुख्तार अगेन ये हमने पढ़ा है, मुख्तार कौन होता है, और जद्दे, पार्क, बुलवार। बुलवार नहीं पढ़ा हमने, बुलवार जो है जो बुलेवार्ड जिस तरह इंग्लिश में होता है, मेन ट्रंक रोड जिसको कहते हैं वो है। और नेक्ते की गिबी जुमले कुरालम, जो जिस तरह से ये एक एग्जाम्पल दी है उसी तरह के इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाते हैं। बिजिम एविमिस पार्कन कारशसंदा, हमारा घर जो है वो पार्क के सामने है। अब ये अल्फाज जो हैं वो आपको नेक्स्ट जो आपका पार्ट है इसी बुक के अंदर उसका रेफरेंस दे रहे हैं। पार्कन कारशसंदा, ये कारशसंदा और इसी तरह आरासंदा, आरकासंदा, इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाज अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और पार्कन कारशसंदा जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी अगेन इस्म तामलमा है। अच्छा जी, बे बोलूम आ गया हमारे पास। ने नेरे दे, क्या, कहाँ पे। इंजले अलम ओखियलम, एग्जामिन करते हैं, पढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमें डायरेक्शंस जो हैं सिमतें जो मुख्तलिफ होती हैं उनके बारे में सीखना है। ये बच्चा है जो भी है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसका चेहरा इस तरफ है, तो इस तरफ को अगर बोलना है कि इस तरफ जाओ तो उसका मतलब है इलेरे ये गिदेनिस, सीधे जाएं या आगे की तरफ जाएं। गेरी ये गिदेनिस, पीछे जाएं, पीछे की तरफ जाएं। और साद गिदेनिस, दाईं तरफ जाएं। 16 गिदेनिस, बाईं तरफ जाएं। ठीक है जी। उसके बाद है युकारे या चिकनिस। युकारे ऊपर की तरफ या उसकी सिमत बताई गई है, चिकनिस ऊपर की तरफ जाएं, और निकलें दोनों मानी में लिया जा सकता है। अशायक इनिस, नीचे उतरें। ठीक है, या यहाँ पे भी जो लगा है और ऊपर भी लगा है, ये दोनों सिमत को जाहिर कर रहे हैं। चिकनिस, निकल जाएं और ऊपर की तरफ जाएं, और इनिस जो है वो नीचे उतरें। असल में यहाँ पे इन दोनों का ऑपोजिट जो है वो बिन मैक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बिन मैक ऊपर की तरफ चढ़ना और इन मैक जो है वो नीचे की तरफ उतरना। उतरना और चढ़ना के लिए बिन मैक इन मैक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल आ जाती है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ। इकिंजी इंजेले इल्म, एग्जामिन करते हैं, और इसके अंदर अब और ज़्यादा डिटेल आ गई है। क्या, जैसे उस्तुंदे ऊपर, इचिंदे अंदर, यानंदा करीब। यानंदा इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, लेकिन ये यानंदा को क्या कहा जा रहा है, सोलुंदा बाईं जानब। ये यानंदा को क्या कहा जा रहा है, सांदा दाईं जानब। और असल जो सेंटर बनाया जा रहा है जिस चीज को, जिसको रेफरेंस लिया जा रहा है, वो टेबल है। ये टेबल के ऊपर है, और उसके बाद एक्वेरियम है, उसके अंदर मछली है, इचिंदे, और ये टेबल की दाईं जानब है यानंदा, लेकिन सोलुंदा बाईं जानब। और ये दाईं जानब है सांदा, और नीचे को आलतंदा, और सामने को ओनुंदे, पीछे को आरकासंदा, और दरमियान में जो है उसको बोलते हैं आरासंदा। अच्छा, इचिंदे और आरासंदा में थोड़ा सा हम देखेंगे। अगर जनरल देखें तो क्या बन रहा है कि जो टोटली कवर्ड हो उसको, उसके लिए हम इचिंदे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और जो कम कवर्ड हो, कम उसका पार्ट उसके अंदर आ रहा हो, या अंदर ना आ रहा हो लेकिन दो चीज़ों के दरमियान में हो, तो उस सूरत में हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, आरासंदा। होपफुली मैंने सबको डिस्कस कर लिया। संदालिये मसानन आरका संदा, चेयर कुर्सी जो है वो टेबल के पीछे है। कलम दफ्तरिन आरासंदा, जो कलम है, पेंसिल है, वो दफ्तर के कॉपी के दरमियान में है। कोपेक मसानन यानंदा, कोपेक कुत्ता जो है वो मेज के करीब है, लेकिन किस तरफ है, सांदा दाईं जानब। और इस तरफ आ जाएं तो
वाजो मसानन उस्तुंदे, गुलदान जो है वो मेज के ऊपर है। अच्छा, इसको उस्तुंदे का मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि सबसे ऊपर है। और बलिक एक्वारियमुन इचिंदे, जो मछली है वो एक्वेरियम के अंदर है। अरबा मसानन यानंदा, गाड़ी जो है वो मेज के करीब है लेकिन किस तरफ, सोनुंदा बाईं जानब। अयकब मसानन ओनुंदे, जो जूते हैं वो मेज के आगे हैं। तोप मसानन आलतंदा, बॉल मेज के नीचे है। अच्छा जी, दूसरी चीज जो हमने सीखनी है वो क्या है कि नॉर्थ को कुजे बोलते हैं, साउथ को गुने बोलते हैं, ईस्ट को दो बोलते हैं, बट वेस्ट को बोलते हैं। शुमाल, जुनूब, मशरक, मगरब। अच्छा, जब भी किसी चीज को इस तरह से नॉर्थ साउथ के और इसी तरह ईस्ट वेस्ट के लिहाज से बात करनी हो तो उस सूरत में हमेशा दो का, यानी वो दो के दरमियान में आएगा, या तो इन दो के दरमियान में, या इन दो के, या इन दो के। तो उसके लिहाज से जब इस पोर्शन में होता है तो हम नॉर्थ साउथ बोलते हैं। तो उसी तरह कुजे दो। इसी तरह जब इन दोनों के दरमियान में होता है तो हम इसको पहला इसको रेफरेंस लेते हैं और इसके साथ इसको बोलते हैं गुने दो। इसी तरह जब इन दोनों के दरमियान में होता है तो इसी को रेफरेंस, ये वाली जो मेन लाइन होती है ये रेफरेंस के तौर पर होती है और दूसरे को हम बाद में लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, गुने बत, और यहाँ पे हम क्या कहेंगे, कुजे बत। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अच्छा, उचुंजू आ गया, तमाम लैलम मुकम्मल करते हैं। अब ये कौन पार्ट करवाएगा? मैं करवाऊं मैं सर? करा लेता हूँ। करवाएं। कौन से? मायूरी ने बोला था। हाँ, ठीक है सर। परा जुजदानन दिशिंदा, मतलब जो पैसे है वो पॉकेट के बाहर है। ये लफ्ज हमने हाँ। ऊपर नहीं देखा, लेकिन दिश दिश जो लफ्ज है वो हमने पहले पढ़ा हुआ, तो उससे आपने बना दिया कि दिशिंदा बाहर है। परा जुजदानन इचिंदे, अंदर इचिंदे है। लगाएंगे या आरासंदा लगाएंगे? सर मतलब इमेज के हिसाब से तो अरासंदा आएगा। परा जुजदानन अरासंदा, बिल्कुल। हम जो ऊपर हमने डिस्कस किया उसके मुताबिक अगर ये टोटली उसके अंदर होता तो हम क्या देते, इचिंदे, लेकिन इसका कुछ पार्ट बाहर है और कुछ अंदर है, तो इस वजह से, और ये जुजदान इसको टोटली कवर नहीं कर रहा, तो हम इसको यहाँ पे आरासंदा लगाएंगे। आईना मासानन üstünde, मतलब जो आईना है वो टेबल के ऊपर है। और केदी मासानन altında, नीचे है। बिल्कुल बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है। सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिस है जिसको हमें थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा। दिनले इल्म, अच्छा यहाँ पे दिनले इल्म तमाम इल्म, तो सुन के मुकम्मल करना है। तो हम इसको ये डायरेक्शंस आपको अब मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा, इसको फिल करते हैं और उसके बाद फिर इसको जो है वो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। कज़ल-ए मैदान, सब रेडी हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ। Kızılay Meydanı Ankara'da Atatürk Bulvarı üzerindedir. Kızılay Meydanı'ndan dört tarafa yol gitmektedir. Kurtuluş doğuda, Çankaya güneyde, Ulus kuzeyde ve Tandoğan batı yönündedir. YKM Alışveriş Merkezi Güven Park'ın arkasında. Kızılay Alışveriş Merkezi Güven Park'ın karşısında. Emek İşhanı ile otel yan yanadır. Sosyal İşhanı Yapı Kredi Bankası'nın yanında. Ulucanlar
Göz hastanesinin karşısında. Gwen Park'ın içinde ağaçlar vardır. कर पाए? सर एक बार और पढ़ दें। एक बार फिर पढ़ रहा हूँ. Kızılay Meydanı Ankara'da Atatürk Bulvarı üzerindedir. Kızılay Meydanı'ndan dört tarafa yol gitmektedir. Kurtuluş doğuda, Çankaya güneyde, Ulus kuzeyde ve Tandoğan batı yönündedir. YKM Alışveriş Merkezi Gwen Park'ın arkasında. Kızılay Alışveriş Merkezi Gwen Park'ın karşısında. Emek İşhanı ile otel yan yanadır. Sosyal İşhanı Yapı Kredi Bankası'nın yanında. Ulucanlar Göz Hastanesi'nin karşısında. Gwen Park'ın içinde ağaçlar vardır. कौन एक्सप्लेन करेगा? चले मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन समझानी है. अच्छा, यहाँ पे जो बात की गई है अतातुर्क बुलवार, अतातुर्क का लफ्ज यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मुझे नजर आया, लेकिन हम इसको जो है वो एज्यूम कर रहे हैं कि ये अतातुर्क बुलवार ही है. ठीक है, बुलवार जिसको हमने ट्रंक रोड, मेन रोड जिसको बोला है, तो उसने क्या कहा है? किजल आय मैदान अंकारदा अतातुर्क बुलवार उजरिंदर. जो किजल आय मैदान है वो अतातुर्क बुलवार जो मेन रोड है, जो बड़ी रोड है, उसके ऊपर है. किजल आय मैदानदान दो तरफा योल गितमेक्तेदर. किजल आय मैदान से चारों तरफ जो है वो रोड निकलते हैं, जाते हैं. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कुर्तुलुश दोउदा दाई जानिब है, दाई जानिब, और उसके साथ हम क्या कहेंगे? ईस्ट की तरफ है. और इसी तरह उलूस वो बताएगा कुजई की तरफ, आप यहाँ पे इसको भी देख लें. और तांदुआन जो है वो बत, और चंकाया जो है वो गुने. लेकिन क्या कर रहा है? बाकी सब के साथ क्या लगा रहा है? दोउदा, उसी तरह गुने दे, कुजई दे. लेकिन यहाँ पे तांदुआन के साथ क्या कर रहे हैं? योनुंदेदिर. तांदुआन के साथ दा नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे आगे जो बुलुनमा है वो यहाँ पे आके लगी है कि उस तरफ है. ठीक है, इस चीज को आपने जरा ध्यान करना है. उसके बाद है ये के में अलिशवेरिश मरकजी गुएन पार्कन. अब ये के अलिशवेरिश मरकजी है और ये गुएन पार्क है. तो गुएन पार्क के वो क्या कह रहे हैं? ये के अलिशवेरिश मरकजी गुएन पार्क आरका संदा, पीछे. ठीक है, इसका फ्रंट ये लिया जा रहा है और इसके पीछे जो है वो अलिशवेरिश मरकजी है. इसी तरह अब कारश संदा की बात करें, ये के अलिशवेरिश मरकजी के, तो ये भी कारश संदा है, ये भी कारश संदा है. इसी तरह गुएन पार्क के ये भी कारश संदा है, ये भी कारश संदा है, ये भी कारश संदा है. ठीक है, और ये दोनों आपस में जो है वो यान याना है, ये भी आपस में यान याना है. ठीक है, और इसको ये के में अलिशवेरिश मरकजी को भी हम गुएन पार्कन यान याना कह सकते हैं, यानंदा कह सकते हैं. लेकिन उसने इसको चूंकि इस तरह से एक्सप्लेन किया तो हम उस तरह से देख रहे हैं उसको कि उसके आरका संदा है. अच्छा जी, किजल-आय अलिशवेरिश मरकजी गुएन पार्कन. अब ये किजल-आय अलिशवेरिश मरकजी है तो गुएन पार्कन कारश संदाई आएगी. अच्छा जी, एमेक इशहान इले ओतेल यान यानादर. ये दोनों आपस में एमेक इशहान इले ओतेल यान यानादर एक दूसरे के साथ साथ हैं. सोएसाल इशहान यपक रेदी बांकासन. अब यपक रेदी बांकास का यहाँ पे मैप के ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ, तो हम जो इसके आगे उसने लिखा हुआ है बांकासनन यनंदा, यनंदा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये फिर हम इसको बैंक ले रहे हैं. अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं. सर मैं अच्छा. बस एक बात पूछूं, जी जी, ये यान याना पैरेलल को कहेंगे इंग्लिश में? बिल्कुल कह सकते हैं, पैरेलल जी. कह सकते हैं,
और क्या कह सकते हैं, नियर, आमने नियर, सामने। नियर, नियर भी कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, उलू जानलार गोज हास्ताने सिनिन। अब इस हास्ताने के क्या है, इसके बैंक हमने इसको कंसिडर किया और इसके यानंदादर हमने बोला, लेकिन इसके क्या है, कार्य संधा, ठीक है, आमने सामने। और फिर उसके बाद यहाँ पे बात को ख़त्म करके फिर इस तरफ आ गया, गोएन पार्कन इचिंदे आशरार वारदर। इस गोएन पार्क के अंदर दरख्त मौजूद हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आज उसने अगेन टाइम नहीं शो किया, तो यहाँ पे इस वाले को हम लास्ट कंसिडर करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आलतंजे इशारत ले इल्म, हम निशान लगाते हैं दोरू यानलिश का। किज़िलाए मैदान आता तुर्क बुलवारंदा, ये बात तो उसने खुद से बता दी है और उसको टिक भी कर दिया है, और ये है भी ऐसे ही, ऊपर से हम पढ़ें भी तो। अलिशवेरिश मरकेजी मिली पियानगो इदारे सिनिन यानंदा, इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के करीब ही हैं। लेकिन सर वो तो खार्श सिंधा नहीं होगा। अलिशवेरिश मरकेजी और मिली पियानगो की बात कर रहे हैं ना, इन दोनों की। अलिशवेरिश मरकज़ है या ये कि मैं नाम नहीं लिया हुआ, मेरा ख्याल है नहीं लिया हुआ, तो इसको कह रहा है तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। अगर अलिशवेरिश, एक मिनट, ये के में की बात नहीं कर रहे, अगर वो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दें तो उस सूरत में कार्य संधा आ जाएगा, ये के में होगा तो कार्य संधा, कज़ल आए होगा तो यानंदा। उसने किसी की भी नहीं बात की, तो इस सूरत में ये दोनों वैसे नहीं बनते, कोई भी नहीं बनता इसमें, ना दोरू हम कह सकते हैं ना यानलिश कह सकते हैं, क्योंकि दो हैं उधर। अच्छा जी, गोएन पार्क गामा इश मरकेजिनिन सोल तरफंदा। गोएन पार्क गामा इश मरकेजी, गामा इश मरकेजी और गोएन पार्क। अब दोरू नहीं, इसका जो फ्रंट फेस है वो ये है, इसका दाईं जानब ये ले लें, यानी सा ये 16 ले लें और ये आरका संधा ले लें, तो ये कार्य संधा अगर कहता तो फिर ठीक था। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सोल तरफ था, तो सोल तरफ ठीक नहीं है। अतातुर्क बुलवार उलुस इले चंकाया योलू उजरिंदेदर। अतातुर्क बुलवार उलुस इले, अब अतातुर्क का यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो उलुस इले चंकाया भी कह लें, यानी इन दोनों के दरमियान कह लें, इन दोनों के दरमियान कह लें, दोनों सूरतों में ये बात ठीक होगी। तो ये वाला भी जो स्टेटमेंट है ये भी क्लियर नहीं है, इसकी वजह से अलिशवेरिश मरकजी जिस तरह से था उसी तरह यहाँ पे भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। चंकाया उलुसा गोरे युकारदर, अब यहाँ पे हम अगर मैप को देखें तो उस सूरत में ये अशाददर है, उलुस युकारदर है और जो चंकाया है वो अशाददर, तो ये यानश होगा। चंकाया बत युनुंदे, चंकाया जो है वो असल में हमने बत किसको बोला, इस तरफ को, इसको क्या बोला हमने, गुने, ठीक है, तो ये भी यानलिश हो जाएगा। ठीक है जी, वो कह रहा है बत युनुंदे, लेकिन असल में वो क्या है, गुने युनुंदे है। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, नहीं तो आज यहाँ पे एंड कर रहे हैं, इससे आगे जो है वो नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।